आप कौन हो? यह सिंपल सा सवाल सदियों से गूंज रहा है, फिलोसोफर्स और आम लोगों को उलझा रहा है। इस सवाल ने न केवल दार्शनिकों को बल्कि कवियों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को भी प्रेरित किया है। यह सवाल हमारे होने के मूल में जाता है और हमें अपने एग्जिस्टेंस के गहरे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने फिजिकल सेल्फ और मटेरियल चीजों से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में ले जाता है। प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार, जो एक समृद्ध और आरामदायक जीवन जी रहे थे, जो बाद में साधु बन गए, उन्होंने अपने महल और परिवार को छोड़ दिया। उन्होंने इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की खोज की। वो बुद्ध के नाम से जाने गए और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, जिसका मतलब है जागृत व्यक्ति। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी और सेरेनी हमारे भीतर ही है, और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को आंतरिक सेरेनी और ज्ञान के रास्ते पर गाइड कर रही हैं। उनके विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज से 2500 साल पहले हिमालय की तलहटी में बसे कपिलवस्तु के राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो लाजवाब ऐशो आराम और प्रतिष्ठा वाली जिंदगी के वारिस थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन विजडम मानी और करुणा से राज करते थे, जिससे उनके लोग सेरेनी और समृद्धि का आनंद लेते थे। सिद्धार्थ दुनिया की कठिनाइयों से दूर महल की शानदार चारदीवारी में पले बढ़े। वो हर सुख सुविधा से घिरे हुए थे। खूबसूरत बगीचे जो एग्जॉटिक फूलों की मीठी खुशबू से भरे हुए थे, उनके दिनों की शांत पृष्ठभूमि प्रदान करते थे। संगीतकार मन अटैचमेंटक सरगम बजाते थे और नर्तक मन अटैचमेंटक अंदाज में थिरकते थे। उनकी प्रस्तुतियां सेंसरियों के लिए एक दावत थीं। हालांकि राजकुमार भौतिक सुखों के खोखले आकर्षण से अछूते रहे। वो कुछ और चाहते थे, जीवन और इसके असली उद्देश्य की गहरी समझ। एक दिन जिज्ञासा ने सिद्धार्थ को महल की दीवारों से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने सारथी से उन्हें राज्य की यात्रा पर ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वो व्यस्त सड़कों से गुजरे, सिद्धार्थ का सामना जीवन की उन कठोर सच्चाइयों से हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो उम्र से झुका हुआ था। उसका शरीर दर्द से सफरिंग रहा था। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, जो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर उन्होंने एक अंतिम यात्रा देखी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह यात्रा न केवल एक भौतिक यात्रा थी, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी थी। जीवनहीन शरीर जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता था। यह दृश्य उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता था कि जीवन कितना अस्थायी और अनिश्चित है। अंत में सिद्धार्थ का सामना एक भटकते हुए साधु से हुआ जो एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी सेरेनी और संतोष था, जिसके चेहरे से सेरेनी और सुख छलक रहा था। यह साधु किसी भी सांसारिक संपत्ति से मुक्त था, फिर भी वह अत्यंत संतुष्ट और सेरेनीपूर्ण दिखाई देता था। इन मुलाकातों से गहराई से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने जीवन के उद्देश्य पर पुनर्विचार करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी और सेरेनी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और आत्मज्ञान में है। सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि दुख, बुढ़ापा, सिकी और मृत्यु मानव एग्जिस्टेंस के अनिवार्य हिस्से हैं। इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इनसे निपटने का एक तरीका जरूर हो सकता है। बुढ़ापा, सिकी और मृत्यु मानव एग्जिस्टेंस के अनिवार्य हिस्से हैं। यह सत्य उन्हें गहराई से शेकेना गया। मृत्यु मानव एग्जिस्टेंस के अनिवार्य हिस्से हैं। यह सत्य उन्हें गहराई से शेकेना गया और उन्होंने अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। वो हिल गए थे। जिस सुरक्षित जीवन को वो जानते थे, वो अचानक व्यर्थ लगने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास जो भी भौतिक संपत्ति थी, वह उन्हें सच्ची सेरेनी और संतोष नहीं दे सकती थी। जिस सुरक्षित जीवन को वो जानते थे, वो अचानक व्यर्थ लगने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास जो भी भौतिक संपत्ति थी, वह उन्हें सच्ची सेरेनी और संतोष नहीं दे सकती थी।
उन्होंने मानवता को परेशान करने वाले सौरवों को दूर करने का रास्ता खोजने का पक्का इरादा किया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। आधी रात को जब सब सो रहे थे, उन्होंने अपने महल को छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था। वो अपनी पत्नी और नवजात बेटे को छोड़कर ज्ञान की तलाश में एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई दिशा निर्धारित करने वाली थी। ज्ञान की तलाश में एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई दिशा निर्धारित करने वाली थी। उन्होंने अपने पीछे सब कुछ छोड़ दिया, केवल एक उद्देश्य के साथ, सच्चे ज्ञान और सिरेनी की खोज। सिद्धार्थ की यात्रा उन्हें जंगलों में ले गई, जहां वो एक साधु के रूप में रहने लगे। उन्होंने प्रसिद्ध गुरुओं से मार्गदर्शन मांगा, ध्यान और दर्शन के विभिन्न रूपों में महारत हासिल की। वर्षों तक गहन चिंतन और कठोर आत्म अनुशासन में बिताए। उन्होंने अपने शरीर को कठोर तपस्या के अधीन किया, यह मानते हुए कि अपनी शारीरिक इच्छाओं पर विजय पाकर वो सौरवों से मुक्ति पा सकते हैं। फिर भी ज्ञान मायावी रहा। कमजोर और मृत्यु के कगार पर उन्होंने महसूस किया कि आत्म पीड़ा जवाब नहीं है। एक दिन एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए, जिसे अब बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है, सिद्धार्थ ने एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव किया। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान का रास्ता अत्यधिक तपस्या या इंद्रिय सुखों में लिप्त रहने में नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग में है, संयम और ध्यान का रास्ता। उन्होंने सभी चीजों की एक दूसरे से इंटरकनेक्टेडनेस को देखा और दुख की वास्तविक प्रकृति, इसके कारण और इसके निराकरण के मार्ग को समझा। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागृत मैन। उन्होंने अपना बाकी जीवन अपनी बुद्धि और शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से यात्रा की, प्रवचन दिए और भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय स्थापित किया। उन्होंने सिखाया कि दुख की जड़ मोह और लालसा में है। करुणा विकसित करके, ध्यान का अभ्यास करके और बुद्धि का विकास करके उन्होंने सिखाया कोई भी दुख के चक्र से मुक्त हो सकता है और सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का संदेश समय और संस्कृति से परे है। यह एक ऐसा संदेश है जो सदियों से अनगिनत लोगों के दिलों में गूंजता रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। उन्होंने आप कौन हैं प्रश्न का उत्तर यह कहकर दिया कि हमारा वास्तविक स्व हमारे शारीरिक शरीर, हमारी भावनाओं या हमारे विचारों से परिभाषित नहीं होता है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हम अपने विचारों और भावनाओं से परे हैं और यह कि हमारी सच्ची पहचान शुद्ध जागरूकता में निहित है। हमारा वास्तविक नेचर शुद्ध जागरूकता है, जो दुख और एक अलग स्व के भ्रम से मुक्त है। यह जागरूकता हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें सच्ची सेरेनी और संतोष की ओर ले जाती है। उनकी शिक्षाएं जीवन की चुनौतियों से निपटने, आंतरिक सेरेनी प्राप्त करने और खुद के लिए और दूसरों के लिए करुणा विकसित करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि करुणा और प्रेम ही सच्चे सुख का मार्ग है और यह कि हमें अपने भीतर की सेरेनी को खोजने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। बुद्ध का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ गूंजता रहता है, मुक्ति का रास्ता और अर्थ और उद्देश्य से भरे जीवन की पेशकश करता है। यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह कि सच्ची सेरेनी और संतोष केवल हमारे भीतर ही नहीं बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया में भी पाया जा सकता है।